नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हमने आ गए हैं जो प्रेरणा था टॉपिक। मैंने पिछली वीडियो में प्रेरणा टॉपिक आपको पढ़ा चुका था। अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे। तो लेसन नंबर 2 हमने पढ़ लिया प्रेरणा। अब प्रेरणा की हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के रिलेटेड जो आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को मैंने इस टॉपिक में कवर किया हूं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसमें जीवन कौशल के अंतर्गत जो प्राइमरी सुपर टेट का 10 नंबर का पार्ट है उस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। शिक्षण कौशल का जो 10 नंबर का पार्ट था उसको पढ़ा चुका हूँ। उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उन टॉपिकों को पढ़ाया, उस टॉपिकों के रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया और उसकी प्लेइंग लिस्ट भी इस हमारे चैनल में बनी हुई है। वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो चलिए दोस्त, आज हम 10 नंबर का पार्ट जो जीवन कौशल के अंतर्गत आता है उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक को पढ़ लिए हैं। मतलब दूसरा लेसन प्रेरणा हमने पढ़ लिया। प्रेरणा के रिलेटेड क्वेश्चन अब हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आप लोग विकल्प हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। आपको सीधे हम उत्तर बताते चल रहे हैं। आप अपने हिसाब से प्रश्न पढ़िएगा। वैसे मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ, आप सुनिएगा। विकल्प आपको चुनना है। तो इस विकल्प में जो उत्तर होगा, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछे, ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है कि यानी बच्चा आप उस विषय के प्रति अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन जो है उसके रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आप प्रश्न का विकल्प पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, वही बात यहाँ पर कहा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है। दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से अभिप्राय है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। क्या अभिप्राय है भैया? तो दंड ने न देकर बच्चों को क्या कर सकते हैं? अवांछनीय व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। हालांकि एनसीएफ 2005 इस चीज पर व्याख्या नहीं करता है, लेकिन आप दंड दे सकते हैं। अवांछनीय व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद थोड़ा इसका थ्योरी देखते हैं। दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से अभिप्राय है अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। इसका यही अभिप्राय है। अधिगम की प्रक्रिया में बालकों को दंड उनके अवांछित व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। मतलब वो गलत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत दंड दे सकते हैं। हालांकि एनसीएफ 2005, राइट टू एजुकेशन 2009 वो इसकी व्याख्या ही नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। क्या कारण है भैया? विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? तो कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होता है, जिससे बच्चे जो है विद्यालय छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अगला विकल्प, विद्यार्थियों का अध्ययन में रुचि का अभाव होता है। ऐसा थोड़ी नहीं, जो कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है ना उसमें उनकी रुचि का अभाव हो जाता है। अगर नहीं उनके अनुसार मिलता है तो वैसे बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प तीसरा का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक के 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए थे? थ्योरी में मैंने इस चीज को बताया था कि जन्मजात एवं अर्जित प्रेरक के 2 प्रकार बताए गए थे। वो किसके बताए गए थे, किसके द्वारा बताए गए थे? तो ये अभिप्रेरणा के 2 प्रेरक हैं और दोनों प्रेरक किनके द्वारा बताए गए थे? तो ये बताए गए थे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सॉरी, ये थॉमसन के अनुसार नहीं होगा। देखिए प्रश्न थोड़ा मैंने गलत पढ़ दिया। यहाँ पर जन्मजात और अर्जित प्रेरक कह रहा है। जन्मजात और अर्जित प्रेरक की बात मैस्लो करते हैं, लेकिन ये जन्मजात और अर्जित प्रेरक की बात करते हैं ये, लेकिन जो ये इनका नाम थॉमसन जो है, ये महोदय साहब स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक की बात करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों चीजों को एक ही रिलेटेड कहा गया है,
लेकिन अगर जन्मजात और अर्जित की बात करें तो मैस्लो पर जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, चौथा का ए वाला विकल्प। देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है। जैसे जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत भूख, प्यास, सुरक्षा, यौन आदि की आते हैं। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत वातावरण से प्राप्त अभिप्रेरक होते हैं। इनको भी आप अपनी सामाजिक व्यक्तिगत भागों में बांटते हैं। सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत सामाजिकता, युदुत्सा, आत्मस्थापना, अभिव्यक्त क्या चीज है ये, अभिव्यक्त अभिप्रेरक के आदत, रुचि, अभिवृत्ति, आचेतन अभिप्रेरक के अंतर्गत ये आते हैं, अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो जन्मजात और अर्जित की बात करें तो मैस्लो पर जाइएगा, लेकिन स्वाभाविक और कृत्रिम की बात करें तब थॉमसन पर जाइएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको गलत बता दिया था, लेकिन इसका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न। उत्तर तो देख ही लिए होंगे आप लोग। भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि प्रकार है, ये कैसे प्रकार हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखो, भूख बचपन से ही लगी रहती है बच्चों को, भूख लगती है तो बच्चे रोकर व्यक्त करते हैं, छोटे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ये जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, पांचवा का डी वाला विकल्प। यही चीज यहाँ पर कहा गया है। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। भूख, प्यास, निद्रा, काम, विश्राम आदि जन्मजात प्रेरक के उदाहरण हैं। इसे प्राकृतिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। ये वे अभिप्रेरक है जो जन्म से ही व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक क्या होता है? ये वे प्रेरक है जो आपको वातावरण में विकसित होते हैं। इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक प्रेरक होते हैं, परंतु सामाजिक वे अवधारणा में इनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप बदल गया है। जैसे कौन कौन से? समाज में मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सामाजिक संबंध स्थापित करना चाहता है, ये सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो वह किसके रूप में जाना जाएगा? जो उसके कार्य के प्रति जो है अभिप्रेरित करने के लिए क्या कर रहा है? विवश कर रहा है, एकदम लगा हुआ है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वह प्रेरक के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। यानी कि वो प्रेरित है, आंतरिक प्रेरक के अंतर्गत आता है। हालांकि विकल्प में दिया नहीं है, प्रश्न में ही दे दिया है, उसको प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 6 का। वही चीज यहाँ पर समझाया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने की सर्वाधिक कर सकता है। सीखने को सर्वाधिक कर सकता है शिक्षक कैसे कर सकता है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार। तो डैश डैश की ओर कर सकता है, विकल्प में आपको भरना है। तो किसको आप भरेंगे? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने पर जो सीखने को सर्वाधिक कर सकता है, जो एक अध्यापक था। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसका उत्तर भी दिख गया आप लोगों को, सॉरी। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो ये विद्यार्थी किस प्रकार अभिप्रेरित है? तो सीधे इसे पता चल रहा है प्रश्न से कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 8वां का। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो इस योजना का समर्थन करने वाला जो है मानवीय वाला जो सिद्धांत है मैस्लो का, वो समर्थन करता है कि भैया पहले उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करो, शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरित करो। मैस्लो ने बताया था ना कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है, शारीरिक, फिर उसके बाद भूख की जो शारीरिक दैहिक आवश्यकताएं होती है वो चीज होती है, और मध्याह्न भोजन उसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, 9वां का।
ठीक, अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी शुरुआत भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में के लिए मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी-कभी डेट भी पूछ लेता है तो ध्यान में रखिएगा। इस योजना का समर्थन मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो इसका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। काफी इंपोर्टेंट विशेषता है अभिप्रेरणा की ये। ठीक, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, ये प्रश्न बना हुआ है सीटेट में, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 10वां का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। थ्योरी में भी मैंने बात किया था कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डी मैक्सी लैंड जो नाम के वैज्ञानिक है, डी मैक्सी लैंड, उन्होंने ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि उपलब्धि की चाह में व्यक्ति अपने कार्य को करता है। ठीक, जैसे हमें उपलब्धि, हमको टीचर बनना है तो हम उस कार्य के प्रति अभिप्रेरित है, उस पर कार्य कर रहे हैं, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डी मैक्सी लैंड ने दिया था। इनका यही नाम है, डेविस डी मैक्सी लैंड है इनका नाम, डेविस डी मैक्सी लैंड। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो 11 प्रश्न उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है भैया? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य को करने पर डटे रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा से रिलेटेड है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 11 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न देखिए वही चीज यहाँ पर बात कहा गया है। 12 प्रश्न नहीं है लगता है, 13 प्रश्न है। चलिए 13 प्रश्न देख लेते हैं। रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है? तो रुचि का संबंध अगर हम बात करें तो योग्यता से तो होगी नहीं, अवधान या ध्यान इसको कहा जाता है, तो इससे है, ध्यान से रिलेटेड है रुचि। रुचि जब आपका होगा किसी भी कार्य के प्रति तो आपका ध्यान वहां पर केंद्रित होता है, तो बी से रिलेटेड है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 13 का। ठीक, अब वही चीज यहाँ पर बात कहा गया है। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। 13 ही क्वेश्चन थे इसमें। अब अगली में जो प्रैक्टिस सेट इस रिलेटेड से आएगी तो 14वें प्रश्न से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।